1 अप्रैल की तारीख है। इसमें बहुत से लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाता था पहले के टाइम पे। अब तो कम कम ही बनते हैं अप्रैल फूल। तो मेरा भी अप्रैल फूल बन गया आज, और वो किसी और ने नहीं, मेरे हस्बैंड जी ने बना दिया। जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। साथ ही जी बोरी सिमनी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। चलिए जी, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग आधे रास्ते से हो रही है। जलक बलक जिसको बोलते हैं, जल्दीबाजी में लकड़ियों के लिए जा रही हूँ। मेरे दोस्त लकड़ियों के ला रखे हैं, और जो मैंने बोला था आपको कि पलीत की लकड़ियाँ, उन्हीं को लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं और ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। मस्त सी धूप के नीचे हमारे गांव के जो लास्ट के घर हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है हमारे बड़े ससुर जी लोगों का घर। ऊपर पे भी 2-3 घर हमको दिखाई दे रहे हैं, जिसपे कि बहुत अच्छे से धूप की किरणें पड़ी हुई हैं। और यही से हमने चढ़ाई तय करनी है। लगातार दोस्त बनी हुई है हमारी चांदनी जी। बांझ के ले जाओ तो वहाँ भी आ जाती हैं, लकड़ी के ले जाओ तो वहाँ भी आ जाती हैं। पर अच्छा है ना जी। आजकल ये देखिए जी, पेड़ों पे मोल्यार आ रखा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, है ना जी। ए जी, डालियों पर मोल्यार है, बड़ो लगना ना, मस्त बोलस लगना ना। अरे बरे डाल। ये देखिए जी, पूरी जो नई पौधे हो आ रखी है पेड़ों के ऊपर की साइड से, और बहुत ही हरा भरा हो रखा है। यहाँ पे ना हमारी जो नल का पानी है ऐसा आता है। आजकल हमें यहीं पे मिल रहा है। सज नहीं आता है इस पानी पीने का, पर कैसे न कैसे करके तो पीना ही है। प्यास लग गई भाई, बहुत ज्यादा धूप लगी है। हाँ, ऐसे पीते हैं पानी। ये देखो, यहाँ पर है हमारे गांव का बोरली का गदेरा, और यहाँ से हमारे गांव के लिए पानी भी जाता है। देखिए बेटा, जाना। हाँ, ये अच्छा, ये मैथ बेटा नया लाइन जाने हैं। एक नई लाइन, पाइप लाइन भी जा रही है, और ये पुरानी है। यहीं से हमारे गांव के लिए पानी सप्लाई होता है। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी आता है, पानी भी पी लेते हैं, क्योंकि नीचे पे तो पानी बंद था, पर यहाँ पे आ रहा है ना। है ना फुफसा, 30 लाख जाने ना चला तो प्यार। ग्यारह 39 का टाइम है। हम जंगल से लकड़ी काट के आ गए हैं यहाँ पे बोरली के गार्ड के सामने। फिर से यहाँ पे हमने अपनी भारियों को नीचे रख दिया है, और यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं। ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आदमी के मन में पानी घूम रहा था। बहुत प्यास लगी थी, और पानी नजर आ रहा था। हाँ, पानी। अब पानी पीते हैं यहाँ पे यार, ठंडा ठंडा, कूल। अभी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, और दूसरा राउंड मेरा है गौशाला में आने का। एक राउंड में पहले आ रखी थी भैंस को बाहर निकालने के लिए, बकरियों को भी बाहर निकालने के लिए, और अभी मैं फिर से दोबारा आ गई हूँ। क्योंकि अब शाम का जो काम होता है वो ऐसा ही होता है कि कभी गोबर डालने, कभी कुछ छोटा मोटा काम, हल्का फुल्का। तो मैं आज गोबर डालने जा रही हूँ। और उससे पहले आपको अप्रैल फूल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 1 अप्रैल की तारीख है, इसमें बहुत से लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाता था पहले के टाइम पे। अब तो कम कम ही बनते हैं अप्रैल फूल। तो मेरा भी अप्रैल फूल बन गया आज, और वो किसी और ने नहीं, मेरे हस्बैंड जी ने बना दिया। मुझे कॉल आया दिन के टाइम पे, बल मेरा सामान लेने आ जा। थोड़ी देर मैं समझ रही थी मजाक हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने कहा कि मजाक मत करो। बोला हाँ आजा, सीरियसली बोल रहे थे कि आजा सामान लेने के लिए। तभी भी मुझे डाउट हो रहा था। मैंने कहा आप तो आज आ ही नहीं रहे थे, आपने पहले ही बता देना था। बल ऐसे ही आजा करके मैं आ गया हूँ, दुकान के सामने आजा। थोड़ी देर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं नहीं आ रही है। फिर मैंने सीरियस हो गई थी। मैंने दोबारा कॉल किया। मैंने कहा सच बोलो यार, कैसा लगा आपको मेरा मजाक? तो कैसा लगा मेरा मजाक?
तो एक टाइम के लिए मेरा भी अप्रैल फूल बन गया था, और किसी और का भी बना होगा तो कमेंट में कर देना कि आपका भी अप्रैल फूल बन गया। तो ऐसी बात है, ये दिन भी कभी कभी आते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने किसी को नहीं बनाया, मैं बनाती भी नहीं हूँ। मेरा मजाक हाँ वैसे मैं कर देती हूँ अच्छा खासा मजाक, पर देखते हैं किसी पे बनता है या नहीं बनता है अप्रैल फूल। ठीक है, तो गौशाला में आ रखी हूँ। यहाँ पे जो धनिया वगैरह बो रखा है, तो इस पे फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छे से हो रखी है, लेकिन साथ ही ना ऊपर की साइड से हमने जो ये चट्टान लगा रखी है पत्थरों की, तो इस पे से जो ये है ऊपर के साइड के धनिया के पौधे जो है ना, छिपकली इनके अंदर से आकर पूरा काट दे रही है इनको। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पक जाए, फिर इसको निकाल ही देना। पर पकने का नाम तो अभी इस पे कुछ भी नहीं आ रखा है, बीज वगैरह। और जब तक बीज आएगा तब तक पता नहीं छिपकली क्या ही हाल करेंगे। मसाला के ठीक पीछे हमने आलू लगा रखे हैं, और ये मैंने पहले लगा दिए थे, इस वजह से ये थोड़ा बड़े हो रखे हैं। और उधर साइड मेरी सास जी ने वो लगाए थे, तो वो थोड़ा लेट हो गए, इस वजह से छोटे हो रखे हैं। साथ ही हमारी गौशाला के सीधे नीचे पे हमारे भैया लोगों का घर है, जो कि काफ़ी अच्छे से चमक रहा है, नया नया घर है। और साथ ही ये जो रेलिंग वगैरह है वो छत में लगाई गई है, और जो जय श्री राम का झंडा हमेशा फहराता है वो आज भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, क्योंकि हवा अभी कम ही चल रही है। पर ये सीन लग बहुत प्यारा रहा है। धूप की किरणें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो घर और भी ज़्यादा चमक मार रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात हो गई है, फिर से एक नए दिन की शुरुआत। चलिए जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। कल शाम के टाइम पे जो प्रैंक वाली बात थी वो कर पाई थी, और आज से फिर से व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। कल व्लॉग ज़्यादा नहीं ले जा पाई क्योंकि मन ही नहीं हुआ, इस वजह से आज व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मैं गौशाला में आ रखी हूँ। यहाँ पे हमने जो आलू लगा रखे थे, कल शाम के टाइम पे मैंने इन पे मिट्टी इकट्ठा की। गढ़वाली में बोलते हैं उक्योरू लगाना। इनकी जड़ों पे जो मिट्टी होती है उसको इकट्ठा कर देते हैं, और उसके बाद जो नीचे आलू लगते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से इनमें उक्योरू लगाया जाता है। लगातार पिछले 3 दिनों से नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं मेरे भी, और आज चौथे दिन में हमने प्रवेश कर लिया है। चौथा जो व्रत होता है माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है। माँ कुष्मांडा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और मेरे पे भी। तो 3 व्रत तो मैंने अच्छे से संपन्न कर दिए हैं। माता रानी से यही दुआ करती हूँ जो अगले मेरे 5 व्रत और बचते हैं, क्योंकि मेरा अष्टमी को शांत हो जाता है। वैसे तो इस बार 1 व्रत कम भी हो रखा है, तिथि थोड़ा बदल सी गई है, लेकिन जितने तक मुझे ध्यान आ रहा है, अभी मैंने पंडित जी से पूछा नहीं इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से 4 बचे होंगे। गिनती के अनुसार तो 5 हैं, लेकिन तिथि के अनुसार क्या पता वो 4 में ही निपट जाए, तो इसका तो बाद में ही पता चलेगा। आज चौथा दिन है, 3 व्रत अच्छे से निपट गए, और उम्मीद है कि ये भी अच्छे से निपट जाएंगे। तो अभी मेरी तैयारी है खेतों में जाने की, और खेतों में आज स्पेशल कार्य करने के लिए जा रही हूँ, और वो कार्य है डरने बनाना, बोले तो पुतले बनाना। तो उसी काम के लिए जा रही हूँ खेतों में, तो चलते हैं। बाईसुआ तोड़िया को तिलक की दिल मेरा तोड़िया ना हो। बाईसुआ तोड़िया को तिलक की दिल मेरा तोड़िया ना हो। बाईसुआ त्योड़ी रे बा। आजकल खेतों में जो मोटी सरसों है वो भी पकने लग गई है, जो राडू होता है वो। और यहाँ पर हमारी है थुपुर दिखो, यहाँ पे हमारी दीदी भी जो सरसों है उसको निकालने पे लगी हुई है, और सरसों को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया है। पर क्या करें, यहाँ पे दीदी ने इकट्ठा कर दिया है, और बाकी उधर पूरा खेत बच रखा है निकालने के लिए। चल पुतला बनोड़नी ओढ़, तो पुतला बनोड़नी ओढ़ी आ जाता। दीदी ने सिखा रखा है ड्रोन बनाना, तो हम भी चलते हैं आज ऐसी कोशिश करने के लिए। तो दोस्तों वैसे तो हमारे गांव में जो वो है जंगली जानवर है, सुअर, बारहसिंगा, भालू तो नहीं आता है, पर सुअर वगैरह आ जाते हैं, और वो हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। जो जंगली जानवर हैं वो खेतों में भी आने लग गए हैं, तो इस वजह से ये पुतले तो बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता बचाव होगा। पर ये है कि थोड़ा है ना, मतलब वो थोड़ा अपनी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है। और वैसे तो हमारे गांव के रात के टाइम पे चौकीदारी में भी जाते हैं, पर जंगली जानवर भी अब बहुत तेज हो गया है। उसने अपना अलग ही टाइम बना रखा है, पता नहीं कब आता है और सारे खेतों को तहस नहस कर जाता है। तो ऐसी बात है मेहनत करने का, जब लास्ट में मेहनत करने का फल ऐसा मिलता है तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये है कि थोड़ा अपनी तरफ से ना
और यहाँ पे ना हमारा जो ये खेत है, यहाँ पे जौ की जो बालियाँ हैं वो थोड़ा बहुत पकने लग गई हैं। कुछ टाइम बाद लोग इनकी लवाई करना भी शुरू कर देंगे। फिलहाल तो अभी कोई नहीं आया है, जो मोटी सरसों है वही निकाल रहे हैं लोग। तो चलो चलते हैं, धूप बहुत तेज लगी है भाई। आजकल सभी सरसों निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी और साथ ही एक दीदी भी थी यहाँ पे, जो कि गेहूं के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, वो हमारी मूंगा दीदी है। तो ये भी सरसों निकाल रहे हैं और मैंने इनको बोला चलो ड्रोने बनाने आ जाओ। ये नहीं आ रहे हैं, क्या पता बच जाए आज जेड़ में। कोई बात नहीं, कुठारनी भी बेरली यो डोर भी बेर जाल कम चीते। हाँ सबका पंगड़ लगल खत कर, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं यार, बहुत ही तेज धूप लगने को आई है। पहुंच गई हूँ मैं अपने खेत में। यहाँ पे जो ड्रोन बनाने की वो है प्रक्रिया है, उसको शुरू करते हैं। मैंने स्टैंड भी नहीं ला रखा है, तो जब मैं ड्रोन बना दूंगी ना उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि कैसा बनाया। वैसे तो अपने गांव में बनाते थे बहुत पहले, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कैसे बनाते हैं, पर यह है कि आइडिया लगाकर बना ही देंगे। खाली जानवर को डराना ही तो है, वैसे उसने डरना तो है नहीं, पर क्या पता है 1% के लिए डर भी जाए, है ना, इस वजह से बना देते हैं। मैंने 3 पुतले बना दिए हैं कुछ इस प्रकार से, जो आपने देख लिए होंगे। किसी पे टोपी पहना रखी है, किसी पे जैकेट पहना रखा है, किसी पे अपनी सूट पहना रखी है। तो देखते हैं ये अपना कितना कार्य निभाते हैं। अब चलते हैं दूसरे खेत में। तो दोस्तों अभी दिन के 2:30 बजे का टाइम है और खेतों से मैं काफ़ी टाइम पहले आ गई थी। अभी जो यहाँ पे ये मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं वो मैं कुछ इस प्रकार से कुल्हाड़ी से काट रही हूँ और इनको ना बारीक कर रही हूँ, फिर जलाने में आसानी होगी। वैसे भी 2:30 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पे मेरा ऐसा होता है कि मैं अपनी नींद को कैसे कंट्रोल करूँ। सोना तो मुझे वैसे भी नहीं है, तो आज मैं भैंस को निकालने के लिए भी नहीं गई। पहले इनको फाड़ देती हूँ, फिर चलते हैं गौशाला की तरफ। हाथी थमाली को बेंडू, हाथी थमाली को बेंडू, तेरी कराली हिटाई बनुली, करीगे कोरी जी कुड़ी माछेदू, तेरी कराली हिटाई बनुली, करीगे कोरी जी कुड़ी माछेदू, हिटणु एथर हिरणु पैथर हर कुणु फर कुणु, भलू लागुदू भलू लागुदू भलू लागुदू मोहना तेरो, हसी हसी बचणु रे, भलू लागुदू भनुली तेरो, माटू माटू हिटणु रे, भलू लागुदू। तो अभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने इन लकड़ियों को छोटा कर दिया फाड़ के। और वैसे तो मुझे इतने अच्छे से कुल्हाड़ी चलाना नहीं आता है, पर जितना भी हुआ थोड़ा छोटे तो हो ही गए हैं। और जो ये वाली लकड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा कठोर है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं काटा, मैंने इनको ही कर रखा है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे थोड़ा सफाई कर देते हैं। अभी मैं आ रखी हूँ खेतों में, और खेतों में मैं आ रखी थी इस घास फूस को फेंकने के लिए। इतना बड़ा जो फंचा है मैं सिर पे लाई, क्योंकि मैंने रस्सी नहीं ला रखी थी और सर पे तो मुझे आदत भी नहीं है, पर लाई गई मैं जैसे तैसे करके, क्योंकि रोड का रास्ता था, उतनी दिक्कत भी नहीं थी, पर भारी हो रहा था, तो इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा गर्दन में दर्द हो रहा है। अगर भारे की बात हो ना तो ये तो कुछ भी नहीं है भारे पे, पर सिर के लिए थोड़ा है, ये टफ होता है ना हमारे लिए सर में। तो इसको खोलूंगी मैं और फिर मैं नीचे जा रही हूँ अपने नीचे वाले खेत में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोटी सरसों है वो लगभग पकी हुई नज़र आ रही है, तो इसको निकालने भी जाना है। पहले मैं इसको खोल देती हूँ। चलिए जी, इस खेत में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी के टाइम पे मैंने इस फंची में जो मोटी सरसों है वो निकाल दी है और इसको ना काट के जो जड़ें हैं यहाँ पे अलग इकट्ठा कर दी है, और जिन शाखाओं पे दाने लगे हुए थे वो मैंने इस फंचे में रख दिए हैं। तो अब इसको उठाते हैं और चलते हैं। रात के 8:30 बजे का टाइम है। खेतों से घर आने के बाद भूख तो लगी रहती है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ और फिर माता रानी की पूजा करके अपना व्रत खोलती हूँ। तो अभी भी मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ और माता रानी का इतना आशीर्वाद है, घर में सुख शांति बनी हुई है। और साथ ही ना बहुत ही अच्छी बात है
कुछ टाइम पहले से मेरे ससुर जी की तबीयत थोड़ा डाउन चल रही थी, लेकिन आजकल माता रानी के आशीर्वाद से घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरे ससुर जी एकदम फिट फोर हो गए हैं। तो इसी खुशी के साथ अब माता रानी की पूजा करते हैं।